हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज जैसे शनिवार का दिन है और आज का दिन में जैसे प्रार्थनाएं होती है प्रभु यीशु मसीह की, तो जैसे प्रार्थनाएं चालू है तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपको और मेरे लिए क्या कहता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देके हम लोग निकालेंगे। जूना करार में लिखा है भजन संहिता में। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे 146 और वचन है यहाँ पर 3 और यहाँ पर लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रधानों पे, हमें इंसानों पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इंसानों पे भरोसा करेंगे तो क्या होगा, इंसान तो इंसान ही है, एक ना एक दिन उससे भी मिट्टी में मिलना ही है। हालेलुया। हम उस पर भरोसा करेंगे तो क्या होगा, हमारी कल्पनाएं भी मिट्टी में मिलेंगी, क्योंकि इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो उसका कुछ भी पीछे नहीं रहता है, इवन नाम भी नहीं रहता है। अगर हम मर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, ये नहीं कहते कि संगीता जो है ये मर गई है, इसकी बॉडी कब उठाओगे। क्या कहेंगे कि इसको, ये बॉडी जो है इसको आप क्या करोगे, कब यहाँ से उठा के आप स्मशान या कब्रस्तान पे लेके जाओगे। तो इंसान का उस जगह पे नाम और निशान भी मिट जाता है जब वो मर जाता है। इसीलिए हमें इंसान पे भरोसा नहीं रखना है। और जैसे नीति वचन में भी लिखा है 21 अध्याय में, यहाँ पर लिखा है कि राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि राजाओं का मन भी परमेश्वर क्या करेगा, नालियों की तरह क्या करेगा, मोड़ेगा। किसके लिए मोड़ेगा, हमारे लिए। हालेलुया। जब तक प्रभु ना चाहे हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए एक चीज़ हमेशा हमें याद रखना है कि अगर हमारे लिए कोई कुछ करता है, कोई हमारे लिए भलाई करता है, तो परमेश्वर वो भलाई हमारे लिए करता है उस इंसान के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें भरोसा उस इंसान पे नहीं रखना है, परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है। मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताना चाहूँगी। एक राजा था और वो राजा बहुत उदार मन का था, सभी लोगों को वो दान देता रहता था। अब वहाँ पर क्या हो गया, एक बूढ़ा व्यक्ति था और एक जवान व्यक्ति था। वो दोनों बहुत गरीब घर से थे। हालेलुया। वो दोनों बहुत गरीब घर से थे और क्या होता था, वो दोनों सुबह 8 बजे राजा के दरबार में आते और राजा उनको गेहूँ जो है 1-1 किलो गेहूँ देता। उस गरीब व्यक्ति को भी देता जो बूढ़ा था, और उस गरीब व्यक्ति को भी जो जवान था। हालेलुया। और वो दोनों को देता था दान। ये लोग दान लेते थे और क्या होता था कि बूढ़ा व्यक्ति जो था, वो जब दान राजा देता था, वो बूढ़ा व्यक्ति एक बात कहता था, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि आज के दिन के लिए आपने मुझे खाना दिया। और जवान व्यक्ति था, वो राजा की बहुत स्तुति भर भर के करता था। वो कहता था, राजा धन्यवाद, तू बहुत अच्छा है, तू महान है, तू ये है, तू वो है, और तूने क्या किया है, तूने मुझे ये दान जो दिया है, इसलिए मैं तेरा बहुत आभारी हूँ, मैं तेरे कभी उपकार को नहीं भूलूंगा। बहुत सारी बातें क्या करता है वो जवान व्यक्ति उस राजा के उत्साह में वो कहता है, राजा को उत्साहित करने के लिए कहता है, उसकी तारीफ में कहता है, और राजा बहुत खुश हो जाता है। पर राजा जो है उस बूढ़े व्यक्ति से हमेशा दुखी रहता है, गुस्से में रहता है। वो हमेशा, वो राजा एक ही बात चाहता है कि ये जो गरीब व्यक्ति है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, ये जब भी दान लेने आता है मैं इसको दान देता हूँ, ये मुझे धन्यवाद नहीं देता है, मेरी मुंह खोल के तारीफ नहीं करता है, लेकिन ये उस आकाश आसमान की तरफ देखता है और परमेश्वर को ये धन्यवाद देता है। ऐसा करके वो सोचता है कि मैं आज इस बूढ़े व्यक्ति को क्या करूँगा, इसको सबक सिखा के ही रहूँगा कि जो मैं दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ, ना कि परमेश्वर। अब क्या होता है, वो राजा चाहता है कि उस बूढ़ा व्यक्ति किसको धन्यवाद दे, किसका तारीफ करे, उस राजा की। अब राजा क्या करता है, वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिसके वजह से ये बूढ़ा व्यक्ति जो है परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगे। हालेलुया। और मुझे धन्यवाद दे, मेरी तारीफ करे, हर एक चीज़ में मेरा नाम ले और मुझे खुश करने का कोशिश करे। अब क्या होता है कि वो दूसरा दिन वापस जो है सुबह 8 बजे राजा अपने दरबार में बैठता है और वापस वही 2 गरीब लोग आ जाते हैं वहाँ पर, वो बूढ़ा गरीब व्यक्ति और वो जवान व्यक्ति। अब जवान व्यक्ति को जब राजा दान देता है, वापस बहुत सारा वो उसको थैंक यू बोलता है,
राजा तेरे समान कोई नहीं है। बहुत सारे तारीफों के फूल बांधता है राजा के। और गरीब बूढ़ा व्यक्ति जो है वो व्यक्ति वापस आसमान की तरफ देखता है और उस गेहूं को जो राजा ने दान दिया है उसको देख के परमेश्वर को धन्यवाद देता है। अब क्या होता है, राजा क्या कहता है उस व्यक्ति को, राजा उस व्यक्ति को कहता है, जवान व्यक्ति को, कि देख, बूढ़ा व्यक्ति का कहता है तू रुक जा, ठहर जा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें की है। आज मैं चाहता हूँ कि मैं जो चाहूँ वो तुम लोग करो। तो वो दोनों मान लेते, हाँ कहते हैं। अब क्या होता है, राजा कहता है कि जिस गार्डन से मैं जाता हूँ घूमने के लिए, उस गार्डन के रास्ते से ही जो है ये जवान व्यक्ति आज जाएगा। और बूढ़ा व्यक्ति को कहता है तू मत जाना, तू बैठा रहे मेरे यहाँ पर, तू नीचे यहाँ बैठा रहे, उसको जाने दे, उसके बाद मैं तुझे भेजूंगा। अब राजा युक्ति करता है, राजा ये युक्ति करता है, एक मटका भर के चांदी के सिक्के भर के वो उस गार्डन में रखता है, नया रास्ते पे जहाँ से राजा टोलता रहता है, घूमता रहता है, टहलता रहता है। तो उस व्यक्ति को बोलता है, जवान व्यक्ति को, कि आज तू इस रास्ते से जा। अब जवान व्यक्ति बहुत खुश होता है, इतना खुश होता है कि बाप रे, राजा जिस रास्ते से चल रहा है, इतना साफ सुथरा रास्ता, फूलों भरा गार्डन, और वहाँ से वो गुजर रहा है, वो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। और उस रास्ते से वो गुजरता है, इतना खुश होता है कि खुशी के मारे वो मन में सोचता है कि वाह, मेरी क्या ज़िंदगी है, राजा तेरा बहुत धन्यवाद, मेरा क्या ज़िंदगी तूने बना दिया है। जिस जगह पे तू चल रहा है, तेरा रास्ते से, उस रास्ते से तू मुझे चला रहा है, उस गार्डन से तू मुझे लेके जा रहा है। और क्या करता है, अपनी आँखों को बंद कर लेता है और बंद करते हुए उस गार्डन का आनंद लेते हुए वो चला जाता है। अब क्या होता है, चला जाता है, ऐसे टहलते टहलते आँख बंद करके पहुंच जाता है घर पे। हालेलुया। और उसके कुछ समय बाद राजा सोचता है वो पहुंच गया रहेगा घर पे, तो उस बूढ़े व्यक्ति को बोलता है अब तू जाइए ये गार्डन में से, जहाँ से मैं घूमता फिरता है उस रास्ते से तू भी जा। अब बूढ़ा व्यक्ति जाता है। अब बूढ़ा व्यक्ति जाते जाते परमेश्वर को धन्यवाद करते 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 वो निकला है रास्ते से। अब बूढ़ा व्यक्ति ने जो अपनी आंखें खोल के रखी है, हालेलुया, वो खोल के आंखें खोलते हुए वो चल रहा है, उसको बीच रास्ते पे मटका मिलता है और उस रास्ते में, उस मटके में चांदी के सिक्के होते हैं। अब बूढ़ा व्यक्ति उठाता है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, घर पे लेके जाता है। दूसरा दिन वापस सुबह 8 बजे राजा के दरबार में दोनों जन उपस्थित होते हैं। जवान व्यक्ति को राजा पूछता है कि ये दान ले लो तुम, 1 किलो गेहूँ तुम लो, 1 किलो गेहूँ उस बुजुर्ग को भी देता है, बूढ़े इंसान को, और उसको कहता है कि कल के बारे में तुमको कुछ कैसा लगा। तो वो जवान व्यक्ति कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना राजा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे जो इस रास्ते पे आप चले, उस रास्ते पे मैं चल रहा था, गार्डन था, आजू बाजू में साफ़ सुथरी जगह थी, और ऐसा मन को इतना आनंदित हुआ कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं चलता गया, और क्या हो गया, घर पे पहुंच गया। फिर बूढ़ा व्यक्ति जो है उसने उसको पूछा कि तुमने क्या किया। उसने बोला मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता देता रास्ते से जा रहा था, मुझे बीच रास्ते पे क्या मिला, चांदी के सिक्कों का मटका मिला। तो राजा जो है बहुत अंदर से गुस्से में भर जाता है, और राजा क्या करता है, उस गरीब व्यक्ति जो है उसे कहता है कि तू रुक जा। उसको क्या करता है, 1 किलो गेहूँ देता है, और वो जो जवान व्यक्ति जो होता है, गरीब व्यक्ति, उसको क्या देता है, एक बहुत बड़ा तरबूज देता है, खरबूजा देता है इतना बड़ा, और उसको बोलता है ये तू ले ले। तो राजा क्या, तो वो गरीब व्यक्ति जो है, जवान व्यक्ति, वो खरबूजा लेता है, वो सोचता है मैं इसका करूँ क्या, और वो क्या करता है, रास्ते से जाते जाते खरबूजों की दुकान में वो खरबूजा बेच देता है। अब वहाँ से गरीब व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति पीछे से आता है, वो सोचता है अभी घर में तो कुछ है ही नहीं, अभी देखता हूँ जाके कुछ मिले तो फल कुछ लेता हूँ, 1 हाथ फल और खा लूँगा, सो जाऊँगा पानी पी के। तब वहाँ पर वो जाता है और वहाँ पर उसे वो वहाँ पर जो है वो खरबूजा वो खरीदता है, और वो खरबूजा जिस व्यक्ति से खरीदता है वो गरीब व्यक्ति जो है, बूढ़ा व्यक्ति, वो खरबूजा घर पे लाता है। और वो क्या होता है, खरबूजा जब काटता है तो उस खरबू में से निकलता है इतने बड़े बड़े सोने के, बहुत सारे खरबूजा भर के सोने के सिक्के निकलते हैं। अब दूसरा दिन क्या होता है कि वो जवान व्यक्ति आता है दान मांगने के लिए, लेकिन गरीब व्यक्ति आता नहीं है। राजा पूछता है क्या हो गया, क्यों, वो क्यों नहीं आया, तू क्यों आया। तो वो कहता है कि पता नहीं क्यों नहीं आया। तो वो बोलता है कि वो इसलिए नहीं आया कि मैंने तुझे कल क्या दिया था। तो वो बोला मुझे आपने खरबूजा दिया था। तो उसने बोला, राजा ने बोला उसमें सोने के सिक्के थे। तो उस व्यक्ति ने, जवान व्यक्ति ने कहा वो तो मैंने बेच दिया, हालेलुया, वो तो मैंने बेच दिया। और बेचने के बाद क्या हो गया कि उस बूढ़े व्यक्ति ने वही खरबूजा सेम खरीद लिया, उसे तो पता भी नहीं था, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने वो खरबूजा लिया, घर में काटा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, देखा तो उसमें क्या थे, सोने के सिक्के। और किसी लोगों ने आके कहा राजा को कि राजा आज के बाद वो गरीब व्यक्ति नहीं आएगा, बूढ़ा व्यक्ति, क्यों, क्योंकि बहुत अमीर बन गया, हालेलुया, उसके पास सब कुछ आ गया, उसको सब कुछ मिला है जो परमेश्वर ने उसे दिया है।
तो राजा क्या करता है, राजा बहुत सारा सुन्न हो जाता है उसका दिमाग कि मैं इतना सब करने के बावजूद भी सामने वाले के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में मैंने गलत ही सोचा, फिर भी उसके जीवन में परमेश्वर ने उसका आशीष दिया। तो राजा क्या करता है, आसमान की तरफ देखता है, अपने हाथों को जोड़ता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है कि परमेश्वर मुझे माफ़ करे। आज के बाद मैं भी केवल आपको ही धन्यवाद दूंगा और ना कि किसी इंसान पे भरोसा रखूंगा। हालेलुया। तो हमें इंसान पे भरोसा नहीं रखना है, परमेश्वर पे रखना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।